हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आपको जैसा कि पता है, हमने एक रीजनिंग की बहुत ही प्यारी सीरीज स्टार्ट की है, रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक। इसमें कम समय में मैं आपको बहुत अच्छे फैक्ट्स बताऊंगा। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल का, जिसमें 10 से 12 मिनट का वीडियो, उसमें कम समय में हमने ट्राइंगल को कैसे गिना। उसी प्रकार क्लॉक के भी आज नए मैं आपको फैक्ट सिखाऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है कि सर कैसा लगा और मजा आया नहीं आया। और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, वो आपको करने। देखिए, जैसा कि पता है कि आपको सबसे पहले आपको सुइयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सा हैंड होता है सुई, जैसे हावर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है, उसके बारे में क्या जानकारी है वो देखिए। सबसे पहले यहां पर दे रखा है कि सर 12 घंटे में 360 डिग्री का जो कंप्लीट सर्कल पूरा करती है वो घंटे की सुई करती है। उसी प्रकार से 1 घंटे में कितना चलती है सर? 30 डिग्री। उसी प्रकार से 1 मिनट से भी खसकती है, कितना? 1/2 डिग्री। डायरेक्ट सवाल आता है तो आप यहां से आराम से कर पाएंगे। उसी प्रकार से मिनट की बात करें, 1 घंटे में पूरा 360, थोड़ी सी फास्ट चलेगी इससे सर 1 मिनट, और फिर 1 मिनट में सर 6 डिग्री से, और उसी प्रकार सर यहां पर 1 सेकंड में 1/10 डिग्री से यहां पर बिल्कुल यह खसकती है। आगे बात करते हैं, यहां पे सेकंड हैंड देखिए, मिनट पूरे 1 मिनट में 360 चल लेती है, और उसी प्रकार से यहां पर 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। ये बिल्कुल जानकारी आपको मैंने दे दी है और यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर 1 सेकंड में घंटे वाली सुई कितनी चलती है? तो आप बोलोगे सर 1/120, 1/120 डिग्री चलती है। अब हम बात करते हैं सर हमारी पहली ट्रिक की, मिरर इमेज। आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन या एक्चुअल में सर ऐसा क्यों होता है, क्या फैक्ट्स होता है, इसके पीछे का क्या रीजन छिपा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना। मिरर इमेज का जब भी क्वेश्चन करे तो एक मेरी बात को याद रखना कि क्या होता है यहां पर सर, जो राइट में होता है ना वो लेफ्ट में हो जाता है, वो दोनों अदला बदली कर लेते हैं। क्या चेंज होता है सर? राइट और लेफ्ट चेंज होता है। आपके सामने घड़ी दे रखी है सर, उसमें समय क्या हो रहा है घड़ी में हो रहा है कि सर यहां पर बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, ठीक है, ओके। और लेकिन यहां जब मैं मिरर इमेज में जाता हूं तो सर वहां क्या हो जाता है? 2 बज के समय दिखाता है। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर देखिए, ये किस साइड में था सर? ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में था। यदि मिरर में देखूंगा तो राइट में हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब है, जब भी मिरर इमेज पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट केवल राइट लेफ्ट पर ही ध्यान होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सर टाइम कैसे हुआ? तो अब देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, यदि हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा है तो आपको किससे लेस करना है सर? 11:60 से लेस करना है। 11:60 में से माइनस किसको करना है सर? टाइम को करना है। सर आप बोलेंगे रेलवे में यदि रेलवे स्टेशन जाता हूं तो सर वहां तो टाइमिंग रेलवे वाला दे रखा है 15, 16, 14, 13 ऐसे दे रखा है, तो उसको भी नहीं घबराना है। 23:60 में से आपको कोई भी टाइम दे उसको आप लेस कर देना यदि रेलवे का टाइम दे रखा है। तो क्वेश्चंस कैसा है, यहां पर 11:55 हो रहा है, तो आप क्या करोगे सर? 11:60 में से यदि मैं लेस कर दूंगा 11:55 को, तो मुझे पता चल जाएगा सर 12:05 हो रहा है। सर 12 कैसे हुआ सर? 11:60 में से यदि 11:55 जाएगा तो सर जीरो का जो मतलब होता है वो क्या होता है? 12 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सर 10:40 का समय हो रहा है, 11:60 में से मैं लेस कर दूंगा 10:40, तो सर क्या हो जाएगा सर? 1:20 का समय हो जाएगा। ओके सर जी। उसके बाद में 8:20 का समय आप घटा दो, 11:60 में से 11 में से 8 गया 3, 60 में से 20 गया 40, तो सर 3:40 का समय हो जाएगा। सर 9:18 हो रहा है, 11 में से 9 गए तो सर 2 बचे, और सर 60 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा आप खुद बताएं सर? 42 बचेगा। तो 2:42 का समय हो गया है। उसके बाद में 14:40 हो रहा है, तो इसका मतलब सर ये घड़ी कैसी है? रेलवे वाली है। सर 23:60 में से यदि मैं 14:40 लेस कर देता हूं तो कितना आ जाता है सर? 20, तो 1 आ गया और 9 1 आ गया, तो सर 9:20 मेरा समय हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा? 9:20 कर दूंगा। उसी प्रकार ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, कमेंट करके बताने हैं सर क्या आंसर आने वाला है। ट्रिक 2 पर बात करते हैं। सर ट्रिक 2 क्या कहती है? वाटर इमेज। सर वाटर इमेज का क्या मतलब है? अभी आपने मिरर में बताया कि लेफ्ट और राइट चेंज होता है। सर इसका क्या पर्पज है? हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज टॉप पे पड़ी हो वो कहां चली जाएगी? वो सर बॉटम में चली जाएगी। और जो बॉटम में जो चीज होगी वो कहां चली जाएगी? टॉप में। टॉप वाली आ जाएगी बॉटम में। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे, आपका आराम से क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सेप्ट सीखना, रटना नहीं है कहां से ऐसी चीजें बनी। सर हमारी घड़ी में एक्चुअल टाइम यहां पे क्या हो रहा था? रियल टाइम सर 8:25 का समय हो रहा था हमारी घड़ी में, लेकिन जब मैंने पानी में देखा
वाटर में देखा कि ऐसे क्या था, एक बिल्कुल मिरर लगा हुआ है, वे वाटर में देखने पर मुझे पता चला यार देखो ये 12 कहाँ अब उल्टा आ गया सर, 12 यहाँ पर आ जाएगा सर, 6 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे घड़ी को बनाया लेकिन इसने ऐसे कर दिया तो सर ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो टाइम क्या हो रहा है सर, मेरी घड़ी में हो रहा है 10:05 हो रहा है। तो सर हम कैसे अप्रोच किया जाए, हमेशा याद रखना जब भी हम वाटर इमेज निकाले तो डायरेक्ट क्या करना है, 18:30 में से आपको टाइमिंग को लेस करना है। लेकिन आप बोलोगे सर टाइम ऐसा आ जाए रेलवे वाली घड़ी, तो अब क्या लॉजिक है, तो सर आपको यहां से 60 मिनट उधार लेना है। तो क्या करोगे, 17:90 में से आप आंसर कर पाएंगे। सर समझ में नहीं आया, अभी क्वेश्चन करते हैं। 18:30 में से यदि मैं 6:40 लेस करता हूं तो 18 में से 6 गए तो 12, और 30 में से 40 सर नहीं जा सकता है, तो कैसे अप्रोच करें, 17:90 में से लेस करना है। तो पहला क्या करना है, 17:90 में से यदि मैं 6:40 घटा देता हूं, सर मेरा क्या आ जाता है, आप बोलोगे सर 17 में से 6 गए तो कितना बचा, 11 बचा, 11:50 का समय हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद करते हैं 11:40 हो रहा है, तो 11:40 होगा तो 17:90, सर 17 में यदि 11 लेस कर देता हूं तो पीछे बता 6, और सर 90 में से 40 जाएगा तो 6:50 का समय हो जाएगा। सर 9:22 को कैसे घटाया जाए, बिल्कुल सर जी 9:22 को 18 में से 9 गए तो सर 9 बज के, और उसके बाद में सर 30 में से 22 जाएगा तो 9:08। अब आपके मन में एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी यदि टाइम 30 मिनट से ऊपर आ रहा है तो लेस किससे करेंगे, 17:90 में से कर देंगे। यदि टाइमिंग 30 मिनट के नीचे आ रहा है, उसके बराबर आ रहा है, तो सर 18:30 में से कर देंगे। इस बात को आप मेरी ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना। सर 16:40 सर क्या टाइमिंग हो रहा है, 18 में से 16, लेकिन 17:90 को लेने पड़ेगा क्योंकि 40 है, तो 17, तो 17 में से 16 गए तो सर एक हुआ, और 90 में से 40 गए तो सर 1:50 का समय हो रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद में 15:30 करेंगे तो सर 17 में 15 गए तो सर 2 बचे। अब सर देखिए ये 30 है ना, तो 30 है तो हम डायरेक्ट इसमें से लेस करते हैं, तो 18 में से 15 गए तो 3:30 का समय हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, 3:30 का हो रहा है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखिए, नहीं 18:30 में से 30 गए तो 3 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं सर, 3 बज रहे हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट में करना है सर क्या आंसर हो गया। अब बोलोगे सर ये चीज तो पढ़ पढ़ के थक गए, कोई नई चीज सिखाओ ना यार, ये क्या सिखा रहे हो, 18:30 17:90 तो हमारा पढ़ा हुआ, बेटा आइए नई चीज सिखाते हैं, क्यों घबराते हो। अब देखो नई चीज, ऐसी वीडियो ऐसी नई चीज आपको ट्रिक में तो किसी ने नहीं सिखाई होगी, क्योंकि देखिए अब ये पैटर्न क्या कहता है, ट्रिक नंबर 3 कहती है कि डायरेक्ट आपको क्या याद करना है, एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल डायरेक्ट आता है। क्या आता है आपको ध्यान रखना सर, थीटा का मतलब होता है एंगल, और एंगल का मतलब होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए यार 0 डिग्री पर कितनी बार क्या बनता है, एंगल बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों यदि आपकी लैंग्वेज ऐसी आएगी, संपाती आ जाए लिखा हुआ, अतिव्यापित आ जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इंग्लिश वालों को याद करना ओवरलैपिंग, हिंदी वालों के लिए 3-4 चीजें। 1 घंटे में कितनी बार बनता है सर, 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार क्यों बना, इसका भी रीजन बताऊंगा। सर 24 घंटे में बनना था कितनी बार, 24 बार, लेकिन सर 22 बार क्यों बना, उसका भी रीजन जानेंगे। उसी प्रकार इसका सीधा सा रीजन ये है कि सर जो 11 से 1 आपकी घड़ी आप खुद देख लेना चला के दीवार घड़ी को, 11 से 1 के बीच में क्या होता है, 2 घंटे होते हैं, लेकिन बनना कितनी चाहिए था सर, 2 बार, लेकिन सर ये 1 बार बनता है, वो फिक्स कब बनता है सर, 12 बजे। उसी प्रकार सर यहां 180 डिग्री सेम पोजीशन है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे 22 बार। सर यहां कहां घड़ी अटकी है सर, अटकी है बिल्कुल कहां सर, 5:07 में 2 घंटे होते हैं, बनने चाहिए थे 2 बार, लेकिन बना कितना सर, 1 बार। क्यों, क्योंकि सर ये जो फिक्स 6 पर ही बनता है, उसके अलावा 0 डिग्री 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ये देख लीजिए 6 बज रहे हैं यहाँ पर, उसके अलावा 5 से 7 के बीच में केवल 6 बजे, इसलिए 1 कम हो गया। उसी प्रकार सर 90 डिग्री पर चाहते हैं, वो भी क्या होता है सर, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। कहां बनता है सर, 1:03 बज रहे हैं, मेरी बात सुनिए, और 3:45 हो रहे हैं, आप खुद बताइए, एक बार बना के देखना। सर देखो
यहाँ 1 घंटे में 2 बार, लेकिन यहाँ पर सर 22 बार हुआ। 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार, लेकिन 2 कम हुआ वो भी बताऊंगा। और 24 घंटे में 44, 2 कब इसलिए हुए सर, ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है। डायरेक्ट 2 से 4 के मध्य 2 घंटे होते हैं, बनना चाहिए था सर 4 बार, लेकिन बनता कितनी बार है? 3 बार, क्योंकि देखिए कब सर एक फिक्स 3 बजे बन जाता है ये। सर 8 से 10 के बीच में 2 घंटे बनना चाहिए था सर कितनी बार? 4 बार, लेकिन ये बनता कितनी बार है सर? यहाँ पर 9 बजे फिक्स बन जाता है यहाँ पर। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि सर एक और एक, यहाँ एक कम हो गया और यहाँ एक कम हो गया, इस वजह से ये सिचुएशन आपको डायरेक्ट याद करनी है। अब क्वेश्चंस में करवाता हूं। आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके एग्जाम में, पीवाईक्यू लाया हूं मैं। 0 डिग्री का एंगल मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेकर नाइट को 10 बजे तक कितनी बार बनेगा? यदि थोड़ा सा मैं पढ़ के आता कि यार मुझे पता है, सर ने बताया था 11 से 1 के मध्य में गड़बड़ी होगी, बाकी कहीं गड़बड़ी नहीं होगी 0 डिग्री में। तो क्या करेंगे सर? मॉर्निंग में 8 बजे हैं, तो सर शाम को 8 PM हो चुका है, कितने घंटे हो चुके हैं? तो आप बोलोगे सर 12 घंटे हो चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा सर? 11 बार बना दूंगा। ये मैंने 11 बार बना दिया, लेकिन मुझे आगे और जाना है। क्या कोई गड़बड़ी वाला आ रहा है क्या? सर नहीं आ रहा, क्योंकि 11 से 1 ही है, यहाँ पे 11 से 1 नहीं आएगा सर। 8 से 9 आएगा और 9 से 10 आएगा। 2 घंटे हैं तो 2 बार और बन जाएगा, और 2 बार और बन जाएगा तो 2 जोड़ दूंगा सर। टोटल कितनी बार होगा? 13 मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। 90 डिग्री का एंगल सर बनता कितनी बार है? 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो हम भी चतुर हैं, जानते हैं, ट्रिक पता है। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से शुरू करना है, तो मॉर्निंग में 6 बजे से मैंने शुरू किया। उसके बाद में नाइट 11 बजे के बीच में कितनी बार बनता है? कब? 90 डिग्री का। तो सर शाम को 6 PM हो चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं सर। 12 घंटे का मतलब सीधा सा है, वो कितनी बार बनेगा सर? आप बोलोगे सर 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन वो बनेगा कितनी बार सर? 22 बार। कितनी बार बनेगा सर? 22 बार बन चुका है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? नाइट के 11 बजे तक हमें चलना है। कहां चलना है? नाइट के। क्या सर ऐसा कोई घंटा आएगा? बिल्कुल सर आएगा यहाँ पर, क्योंकि 90 डिग्री है, तो सर 8 से 10 के बीच में केवल 1 बार बनेगा। मतलब बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन 3 बार बनेगा। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? यही चीज फॉलो करेंगे सर। शाम को 6 बजे आ गए, लेकिन देखो 6 से 7 जाना है, 7 से 8 जाना है, 8 से 9 जाना है सर, 9 से 10 है, और 10 से 11 है। ये लो, ये अपन को जाना है सर। कहां दिक्कत है? 2 से 4 है और 8 से 10। अब 8 से 10 में दिक्कत है। यहां पर देखो, यहां 2 घंटे हुए सर, यहां बन गया सर 4 बार। यहां 2 घंटे हुए, लेकिन बना कितनी बार सर? 3 बार, बिल्कुल 3 बार। और ये सर 1 बार, ये 2 बार और बन गया। क्यों बना सर? क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था। तो सर 22, 4 26, 26 और 3 29, 29 और 2 कितने हुए? 31। तो हमारा आंसर क्या आ गया सर? 31 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो गया प्यारे बच्चों? क्योंकि सर गड़बड़ी यहां हो गई थी, 3 बार हो गया था इस वजह से। और यहां पर 10 से 11 के बीच में 1 घंटा होता है, ये 2 बार। तो काउंट करो, 4 3 7 2 9। तो 22 में आप 9 जोड़ दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आज सुबह 9 बजे से परसों 9 बजे तक कितनी सुइयां लंबवत होगी? लंबवत का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर। लंबवत का सीधा सा मतलब होता है, कहीं ना कहीं वो राइट एंगल पूछ रहा है, और राइट एंगल का मतलब होता है सर 90 डिग्री पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? 90 डिग्री पूछ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हम बिल्कुल यहाँ पे देखिए, लंबवत का समकोण है और यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा, तो हम आराम से निकाल पाएंगे सर। सुबह 9 बजे से सर, मॉर्निंग में 9 बजे से अगले दिन मुझे जाना है 9 बजे सुबह, ठीक है सर जी। अब देखो, परसों का मतलब क्या होता है सर? कल का अगला दिन, ठीक है, बिल्कुल। टुमारो के एक और मारो तो आ जाएगा परसों, ठीक है। तो यहां पर सर 2 दिन हमें पूरे करने हैं। ये लो सर, तो सर यहां देखा मैंने 24 घंटे पूरे हो गए हैं। यदि यहां देखा सर 24 घंटे मुझे यहां पर भी पूरे हो गए सर। 24 घंटे में बनता कितनी बार है सर? 44 बार। ये कितनी बार बनता है सर? 44 बार। लेकिन मुझे कहा जाना है सर? रात को 9 बजे तक और जाना पड़ेगा। तो सर रात को मुझे और 9 PM तक जाना पड़ेगा। तो सर कितने घंटे कवर हुए सर? 12 घंटे। और 12 घंटे में कितनी बार बनता है सर? 22 बार बनता है। तो सर 88 में यदि 22 जोड़ूंगा तो 110 मेरे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सर 90 डिग्री का एंगल जो है 110 बार बन जाएगा, ठीक है। या आप देखो, अब ये ट्रिक शानदार चलती है, ये वाली ट्रिक हमारी। तो दोस्तों देखिए, ट्रिक नंबर 4 के बारे में बताता हूं। आपने देखा होगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है ट्रिक नंबर 4 का, सर एक घड़ी 1 बार बजी, दूसरी बार 2 बार बजी, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार।
सर ऐसा क्रम कब तक चलता हुआ सर 12 घंटे तक। तो इसका मतलब है सर ये एक बार 1 घंटे में, दो बार सर 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। सर ये क्रम कब तक चला 12:12, ये देखिए 12 बार बजा, ठीक है 12 बार बज रही है, ठीक है। सर देखिए यहाँ पर पूछा कितना, एक दिन का पूछा है, तो सर यहाँ से 2 से मल्टीपल क्यों करना है, क्योंकि सर हमारी घड़ी में सर 12 ही घंटे होते हैं और पूरे 24 घंटे में 2 स्लॉट के अंदर पूरे 24 घंटे होंगे। इस बात को आप समझिए। सर एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है n+1/2। क्या सर ये एग्जाम में याद करना है बेटा? नहीं करना, इस बात की भूल मत करना। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तो सर कितना है टोटल, सर 12 बार, 12 + 1 करेंगे तो अपन कर देंगे 2 से, और इनटू क्या करेंगे 2 से, क्योंकि क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पर एक दिन का निकालना है। सर 2 से 2 कट हुआ तो सर टोटल 12 को इंटू 13 से करेंगे तो 156 मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि क्वेश्चन सर ऐसा आ जाए 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और 2 दिन का हमसे पूछ ले, तो हमें पता है सर अभी अपन ने 156 निकाला, एक दिन का 2 से मल्टीपल कर दूंगा तो सर 312 मेरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर मुझे 2 दिन का निकालना है। अब क्वेश्चन और अप्रोच करे शानदार तरीके से। अब आपसे बोलेगा सर वो 1 बजे एक बार की जगह 2 बार बजेगी। सर 2 बजे ये अब 4 बार बजेगी, 3 बजे सर ये 6 बार बजेगी, सर 4 बजे ये 8 बार बजेगी। ऐसा क्रम चलता रहा। 12 बजे जब ये टोटल कितनी बार बजी सर 24 बार बजी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ अपना दिमाग ये लगाना सर, यहाँ पर क्या है पहला पद और ये लास्ट पद ये है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको पता है कि सर टोटल कितनी बार हो रहा है ऐसा क्रम, सर टोटल बार हो रहा है सर 12 बार। कितनी बार हो रहा है सर 12 बार। सर इसको 2 से मल्टीपल क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर पहले अभी अपन एक दिन का निकालेंगे, फिर हम 2 दिन को हम मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। तो थोड़ा सा आप दिमाग, थोड़े से आप तसल्ली रखना, इस बात को आपको ध्यान रखना कि सर आपको पता है कि पहला पद सर 2 है बिल्कुल सर, ठीक है, और लास्ट पद क्या है सर 24 है। आपने ऐसा फॉर्मूला देखा नहीं देखा सर, a+l/2 का देखा है सर, बिल्कुल देखा है इस बात को, क्योंकि ये सर ये 2 डबल बार बज रही है, ठीक है। लेकिन सर इस बात को आपको ध्यान रखना, ये तो मैंने कर दिया, लेकिन सर ऐसा कितनी बार हो रहा है सर, टोटल है 12 पद। कितने पद है 1 2 3 4 5 ऐसे करते 12 पद है। अपॉन 2 कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर देखो यहां मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीपल यहां से काटता हूं 6 बार, ठीक है, कर गया सर 26 आ गया। 26 को यदि मैं 6 से गुणा करता हूं तो कितना आता है सर, 26 को यदि मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो मुझे पता चल गया सर 156 आ जाएगा। 156 बार ऐसा हो रहा है। लेकिन कब हो रहा है सर, कब हो रहा है, क्योंकि सर 156 तो आ गया, लेकिन पूरा 2 दिन का हमें निकालना है। 2 दिन का निकालना है सर, पहले तो आप क्या करो, इस 2 से मल्टीप्लाई करो एक दिन के निकालने के लिए। यदि सर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक दिन आ जाता है 312 बार, और सर टोटल 2 दिन निकालना है तो सर इसका डबल कर दो आप, तो आप बोलोगे सर 624 बार ऐसा हो रहा है। यही मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप वापस समझिए इस क्वेश्चन को कि सर देखिए पहला पद 2 था, अंतिम पद 24 था, टोटल पद कितने थे सर 12, और 2 से मल्टीप्लाई यहां किया, लेकिन यहां से डिवाइड किया। लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि सर हमारी घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो 12 के स्लॉट हो गए सर, एक दिन बन गया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। और वापस सर इसका डबल क्यों किया, क्योंकि सर हमें 2 दिन का पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका है SW, आप कमेंट करके बताएंगे। ये आपका है सर SW, ये कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।